इनकी 24वीं पुण्यतिथि पर ये कार्यक्रम कवि गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है और हम सब लोग यहाँ पर हुए हैं। आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय वासुदेव माहौल जी हमारे लिए उपस्थित हैं और पूर्व चेयरमैन आदरणीय डॉली माहौल जी की गरिमा में उपस्थित होती है। तो मैं चाहता हूँ कि सर्वप्रथम आप दोनों ने ही इस कार्यक्रम में शुरुआत किया है और हमारे जिन कवि सोमन जी के सब्जेक्ट पर पुष्प एवं प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को कार्य करते हैं। उसके बाद माता की वंदना के बाद इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से प्रारंभ करेंगे। तो इस समय को कहता है कि शायद संख्या फल थोड़ा कम रह सकता है, लेकिन मन में भावनाएं अच्छी हों तो कार्यक्रम निश्चित तौर पर अच्छे होते हैं। और यदि आराम आराम से हाँ आंटी जी हमारे आओ जी आओ। आओ भैया आओ, मैं खड़ा हूँ। सम्मेलन में काव्य गोष्ठी कराते रहेंगे। नहीं तो आजकल इतने व्यस्तम समय में कौन इतना समय निकाल पाता है। तो मैं बच्चों के लिए केवल इतना ही कहना चाहूँगा चीज़ें पुरानी कौन रखता है कि नए नए कमरों में चीज़ें पुरानी कौन रखता है। परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। वो तो हमने जो बचाई है विरासत वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। सलीके से बुजुर्गों की कभी कम नहीं होता। एक बार जोरदार ताली बजाते हैं और आदरणीय पंडित वंदनम मां शारदे वंदनम मां शारदे वंदनाकारिणी मणिमाल पाई भुजालनी वीणा बजाए रागलावनी मस्तक तिलक चंदनम चंदनम चंदनम। तो आगे करते हैं तो हमारे लिए दीपक रखी हाथों के बहुत ही मधुरम कंठ के धनी जिसको हाथ जानता है, जो कि हर धर्म को मानते हैं, चाहे वो धर्म कैसा भी हो। हर मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं और गुरुद्वारे में भी जाते हैं, मत्था टेकते हैं और हिंदी के मंच पर आते हैं तो वो साहित्य दृष्टिकोण से एक अद्भुत कवि हो जाया करते हैं। उनके बराबर में हमारे सबसे बड़े हाथ करते हैं क्योंकि किसी ने कहा भी है कि अपने दामन को भिगोती ही चली जाती है, कि अपने दामन को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोती है तो फिर रोती ही चली जाती है और नेक काम में कभी देर न करिए, चाहे देर होती है तो फिर होती ही चली जाती है। बिना किसी बुलंदी में आप आवाज़ देना चाहता हूँ अपने बड़े भाई दीपक रफी को पे आए और संक्षिप्त का आशा कर रहे हैं कि धूप भी ज़्यादा होता है, संख्या वाले नहीं रहेगा। और हमारे कल सवा ग्रहण समारोह की तैयारी भी हमारे भाजपा के पूर्व चेयरमैन अवसर पर उनको भी करनी है, उनको भी वहाँ जाना है। तो मैं जानता हूँ कि अपनी जो प्रतिनिधि करता है उसको बना करके इस कार्यक्रम को समापन में बनाएंगे। आइए प्रथम करने के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हेलो आदरणीय सुमन जी को सबसे श्रद्धांजलि देते हुए और मैं दो छोटे रचनाएँ आपके सामने रखूँगा। सभी को मन पे प्रणाम, दीदी को प्रणाम, माँ शक्ति को प्रणाम, सभी को प्रणाम। याद आते रहते हो पल क्षण, हे गुरुवर तुमको नमन, हे गुरुवर तुमको नमन। याद आते रहते हो पल क्षण, तुमने सदा प्रेम बरसाया, आनंद सदा हमको आया। नित्य उत्सव होते थे तब जब था सिर पे साया, अब टूट गए हैं तन और मन, हे गुरुवर तुम बिन, हे गुरुवर तुम बिन। याद आते हैं तुम पल क्षण, तरुणों को आगे बढ़ाया, आशीष उन पर बरसाया, उन पर कृपा करने को नित्य कवि सम्मेलन करवाया। अद्भुत था वो कवि संगम, अद्भुत था वो कवि संगम, हे गुरुवर
तुमको नमन, याद आते हो तुम पल क्षण। जय जय सुमन। एक छोटी सी और एक रचना की आज करते तो हाँ बिल्कुल। नेता तुझे ढूंढूं कहाँ, ओ नेता तुझे ढूंढूं कहाँ, जब से तुमको वोट जो दिया, झूठे वादों पे मैं जिया, अब छिप गए हो कहाँ, ओ नेता तुम्हें ढूंढूं कहाँ। इसमें पहला और अंतिम जगह है, नेता सब एक जैसे हैं, पर ये वोटर कैसे कैसे हैं। वोट दिया तेरे बातों पर, अब तेरी बात जो जो होते हैं। तुमने हमको मूर्ख बनाया, घर से ऑफिस हमें भटकाया, चुनाव जो जीता जहां, ओ नेता तुझे ढूंढूं कहाँ। अंत में है, नेता तो एक ही है अच्छा, जिसे जानता है बच्चा बच्चा, मोदी जिसका नाम है वो कर्मों का सच्चा। पाक चीन और अमेरिका डरते हैं जिससे खाते हैं कच्चा, गरीबों को दिया तुमने आशिया, प्रणाम करती है ये दुनिया। राम मंदिर बनाया यहाँ, ओ नेता तुम ही हो कहाँ, ओ नेता तुम ही हो कहाँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। बहुत ही अद्भुत रचना उन्होंने सुनाई और अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने आदरणीय सुमन जी को भी याद किया।